दोस्तों हम सभी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर घूम रहा होगा कि एप्पल क्या टाइप सी पोर्ट में आएगा नहीं आएगा। देखो इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि लाइटनिंग पोर्ट को अगर वो छोड़ भी दे तो हमें क्या भाई, चार्जिंग ही तो करनी है, लगा दे उसमें। लेकिन एप्पल बहुत टाइम से टंटेबाजी कर रहा था, यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरीके से डंडा दे रखा है कि करना है तो करना है। तो अब एप्पल अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि टेस्टिंग कर रहा है यूएसबी टाइप सी पोर्ट की अपने डिवाइसेस के अंदर। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी, कि वो मैग सेफ टेक्नोलॉजी को ही आगे बढ़ाएगा, वो नहीं जाएगा, वो कोर्ट वोट के केस लड़ता रहेगा और अगले 1-2 साल बाद वो फिर पोर्टलेस ही बन जाएगा। लेकिन इसमें एक पंगा और है कि उनकी ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, अभी भी एक न्यूबॉर्न बेबी है, उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी नहीं। और ऊपर से जब डाटा ट्रांसफ़र की बात होगी तो वो किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके लिए तो उनको टाइप सी पोर्ट चाहिए ही होगा। जैसे कि मैकबुक हो गया, एयरपॉड हो गया या आईपैड हो गया या फिर इसी तरीके के दूसरे डिवाइसेस हो गए, उनका जब डेटा ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो उसके लिए तो टाइप सी पोर्ट चाहिए ही होगा। तो इसी वजह से उनकी मजबूरी है टाइप सी पोर्ट पे जाना, और वो जाएंगे अगले साल, इस साल नहीं। दोस्तों नेटफ्लिक्स के साथ में क्या हो रहा है आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। उनका रिवेन्यू डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि और भी ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुके हैं, तो अब उनका बोलबाला उतना ज़्यादा रहा नहीं है। लेकिन फिर भी अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि भैया यहाँ पर हार्मफुल कंटेंट है, वायलेंस से भरा हुआ कंटेंट है, सेमी पॉर्न वाला कंटेंट है, जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि भाई ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता कि आओ देखो। यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि भैया किस रेटिंग का वो सीरियल है या वेब सीरीज़ है जो कि आप देख रहे हो, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये जगह आपके लिए है ही नहीं। तो इस तरीके की तो बातें हैं। और इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स अब लाइव स्ट्रीमिंग का भी फीचर लेके आने वाला है अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गेम की लाइव स्ट्रीम चल रही है वहाँ पे, दरअसल सीरियल वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह, टीवी चैनल्स वगैरह की लाइव स्ट्रीम होगी वहाँ पे। और यहीं पर दोस्तों चाइना के अंदर वन प्लस अपना एक और फ़ोन लेके आने वाला है जो है एस रेसिंग एडिशन। हालांकि इसमें रेसिंग का कहाँ पे फीचर बना हुआ है मालूम नहीं, लेकिन 17 मई को ये लॉन्च हो जाएगा वहाँ पे, जहाँ पर खासियत इसकी ये है कि इसका तीसरा कैमरा। लेकिन मैं कहूँगा ये तीसरा कैमरा जब भी तुम इंडिया में लाओ, वैसे तो करोगे नहीं, तुम मेरी बात मानोगे नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, बस वही इसका सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। अभी क्या है कि अगर तुम ऐसे बेचोगे तो स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा लूँ ना लूँ। वो तीसरा कैमरा थोड़ा सा बीच में ले आओ, आंख बंद करके लूँगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स एक ऐसा कंप्यूटर बनाए बैठे हैं जिसको वो ऑपरेट भी कर रहे हैं पिछले 1 सालों से, जो कि अलगी से पावर लेता है। अलगी क्या है? एक प्लांट है जिसकी स्पेसिफिक स्पीशी है ब्लू अलगी, जो कि ये यूज कर रहे हैं इस कंप्यूटर के अंदर। फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सूरज की रोशनी से ये प्लांट कुछ इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, जिसके बाद में उनको 2 इलेक्ट्रोड के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाता है, 2 चैनल में, जिसके बाद में वो पावर करते हैं उस माइक्रो प्रोसेसर को जो कि इस कंप्यूटर के अंदर लगाया गया है। तो एक तरीके से ये उसकी बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटे कंप्यूटर को पावर देती है, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। दोस्तों OLX के ऊपर आप जो भी चीज़ खरीदते हो, जो भी चीज़ बेचते हो, बहुत ही संभल कर और अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ही बेचा या खरीदा करो, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, बहुत से छीना झपटी के भी केस हुए हैं कि आप किसी का फ़ोन खरीदने गए हो पैसे लेके, उसके बाद में उसने आपसे पैसे भी छीन लिए और आपको फ़ोन भी नहीं दिया हो, और इस तरीके के केस बहुत होते हैं। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने करीबन 2500 IP एड्रेस ट्रेस किए सिर्फ एक चोर को पकड़ने के लिए। उसने OLX के ऊपर एक ऐड देखी थी जहाँ पर एक SUV बेच रहा था कोई बंदा, और वो उस SUV को लेने गया और ये कह दिया उसने कि मैं एक टेस्ट राइड लूँगा, और टेस्ट राइड लेने के बाद में वो उस गाड़ी को ही लेके चला गया। ये चोरी 30 जनवरी को हुई थी और अब जाके ये चोर पकड़ा गया है करीबन 2500 IP एड्रेस को ट्रेस करने के बाद में। दरअसल इसने चोरी का ही फ़ोन यूज़ किया था OLX पे कांटेक्ट करने के लिए उस SUV वाले बंदे के साथ में, और उसके बाद में उसके साथ में ये फ्रॉड हुआ। तो इस तरीके का सिर्फ एक ही इंसिडेंट हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पर बंदे किसी का फ़ोन लेके भाग चुके हैं, किसी के पैसे छीन के भाग चुके हैं, किसी के साथ मारपीट करके उसका फ़ोन ले लिया। तो बहुत सी ऐसे केस हैं जिनकी झड़ियाँ लग चुकी हैं OLX के ऊपर, जिसकी वजह से जब भी आप OLX पे किसी के साथ में कांटेक्ट करते हो, सबसे पहले इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं कि भैया संभल के रहना, यहाँ पर फ्रॉड भी हो सकता है।
दोस्तों ईस्ट चाइना के अंदर एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ जहां पर कुछ ऐसा स्काई हो गया, पूरा का पूरा रेड हो गया। उनको लगने लगा कि भैया अपोकलिप्स आ गया है, कयामत आ चुकी है, ये कुछ मार्स की तरह बन चुकी है दुनिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये चला गया था। और इसी तरीके का इंसिडेंट 1770 में भी हुआ था चाइना, कोरिया, जापान के अंदर, जब स्काई पूरी तरीके से रेड हो गया था। तब भी कोई नहीं समझ पाया था कि किस वजह से हुआ है, और अब भी कोई नहीं समझ पाया कि किस वजह से हुआ है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।